जिसमें से एक हमारी रामगढ़ विधानसभा में भी चुनाव है। इस रामगढ़ विधानसभा के चुनाव को अगर हम देखें तो ये 7 विधानसभाओं में से सबसे अलग चुनाव है। उसका कारण ये है कि रामगढ़ विधानसभा में अब जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री सुखवंत सिंह और कांग्रेस के आर्यन खान। 1990 से जुबेर खान जी इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए थे और उसके बाद लगातार उनकी ये जैसे बपौती होती है ना किसी की दादालाई, जो भाई बेटा पहले बाप राजा था, बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी स्थिति है। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो जो उनका समाज है, उस समाज ने भी जिस प्रकार के कुकृत्य कर रखे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने, मेरा तो आधा टाइम उसमें निकलता है अलवर में, उसके प्लॉट पे कब्जा हो गया, उसके प्लॉट पे कब्जा हो गया। और आजकल तो इन्होंने सीख लिया, खाली प्लॉट देख आते हैं, उसके मालिक का पता कर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री की नकल निकलवा लेते हैं जी पुरानी, और उसका एग्रीमेंट बनवा लेते हैं फर्जी, और उसके बाद आ जाओ सामने लड़ो केस। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मनी जिहाद। मनी जिहाद से बैंक का एटीएम घरों में लगवा रहे, आपके अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, OLX पे टटलूबाजी, पहले सोने चांदी की ईंट बेचने का काम। ये मेवात पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हो गया, और उसके कारण से हम लोग भी बदनाम हुए। मैं नहीं कहता कि जुबेर खान का परिवार नहीं करता, वो काम को नहीं करता, लेकिन उनको शरण तो देते हैं ना, उनको मजबूती तो प्रदान करते हैं जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं। मेरा आपसे ये कहना है, 3 दिन पहले बयान तो आया है कि बेरोजगारी के चलते हुए यहाँ के युवा बोकसी और वो सब में, वो जो विधानसभा बोला था उन्होंने, यही जुबेर खान बोलते थे। मेरे को ध्यान है एक बार जब मूसाखेड़ा में 24 नवंबर 2005 को 3 सिख भाइयों के मर्डर हो गए थे, दर्शन सिंह, बिरजू सिंह, प्रीतम सिंह के। उसके बाद 31 दिसंबर 2005 को अलवर की DRDA में जिला परिषद में एक मीटिंग हो रही थी शांति समिति की। वहां जुबेर खान जी उस समय विधायक थे। उन्होंने बोला था कि मेरा समाज अपराधों की तरफ इसलिए जा रहा है, मेरे युवा, कि उनके पास रोजगार नहीं है और शिक्षा नहीं है। जिम्मेदार कौन है? 14 बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारे पास रोजगार और शिक्षा कहां से आएगी भाई? आज हिंदू समाज लोग एक बच्चा है, 2 बच्चा, अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने शिक्षा के उन्नयन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पिलाने पे ध्यान दे रहे हैं, उनको फिर आगे भेजते हैं। अब वो गाँव को छोड़ छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं और उन आबादियों पे पूरी की पूरी पे कब्जा इनका होता जा रहा है। यहाँ मेवात से लाके लोगों को इधर बसा रहे हैं वोट बढ़ाने के लिए। आप देखिए क्या स्थिति हो रही है, हर चुनाव में 10,000 वोट बढ़ा दें, 15,000, 20,000 वोट बढ़ा दें। क्या हालत इस रामगढ़ विधानसभा की, और योजना पूर्वक कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, इन्होंने तय कर रखा है आने वाले टाइम में हमारे तो क्या है, हम लोग तो एक तो वोट डालते कम है हिंदू लोग। आज अगर वोट डालने की आदत पड़ जाए हिंदू समाज में, तो मुझको आप बता दीजिए किसकी हिम्मत है 75,000 के सामने 2 लाख वोट हार जाएगा। हमारा 2 लाख वोट है, उनका 75,000 वोट है, और उसके बाद हमारे सामने क्या चुनौती है? साहब चुनाव बहुत कैड़ा पड़ रहा है। किस बात का कैड़ा? कल मेरे को एक देव खटाना नाम का एक पत्रकार मिल गया था वहां अलगाना में, गोविंदगढ़ के पास। उसने मेरा बयान लिया, उसने कहा साहब चुनाव में क्या रहेगा? मैंने कहा यार ये बड़ा अटपटा सवाल कर रहे हो। हमारे पास 2 लाख वोट है, अपने भाई को हम दे देंगे, उनके पास 75,000 वोट है, वो अपने आर्यन जुबेर को दे दे, जैसे आराम हो गया फैसला, 1.25 लाख से जीत जाएंगे हम। लेकिन हमको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास 1.25 लाख वोट ज्यादा है, लेकिन इस 1.25 लाख वोट को ईमानदारी से, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हमारे लोगों में टूटन है, कोई फालतू की पार्टी में आज तक 70 साल से टोपी ओढ़े घूम रहे हैं। अरे भैया, जब उन्होंने अपनी जाति को, समाज को, ध्यान होगा आपको, एक बयान आया था, चाहे काई की टेंट फोड़नी पड़े चुनाव जीतना है। प्रत्याशी की मां ने तो बोला था, कोई पड़ोसियों ने थोड़ी बोला था। जब वो टेंट फोड़ के चुनाव में वोट लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं। हम टेंट फोड़ के किसी की वोट नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं हिंदू समाज सुरक्षित रहे, हमारा एरिया सुरक्षित रहे। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, उन्होंने कहा क्या कि साहब सिलेंडर मुसलमान को नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा क्या कोरोना का टीका मुसलमान को नहीं लगेगा? उन्होंने कहा क्या शौचालय मुसलमान के घर में नहीं बनेगा? उन्होंने सबका साथ, सबका विकास किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके जो नेता हैं किस तरह की बात करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो क्या कर दोगे भाई? उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गर्दन काट देते हैं और लोगों को उदाहरण देते हैं, कन्हैयालाल बना देंगे। अरे भाई, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। तुम क्या कन्हैयालाल बनाओगे? कहीं तुम ही कन्हैयालाल बन जाओ। मेरा आपसे ये कहना है
आप सब लोग भी सारे प्रबुद्ध लोग हैं और 100-100, 200, 500 वोटों की ताकत रखने वाले लोग हैं, दुकान पर बैठे हैं या समाज के प्रबुद्ध वर्ग है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, जो आए ना हल्के से सरकाओगे ना भाई, अब कहते यार दे दो वोट, देनी है। और अगर आपने, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे गढ़ तोड़े जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा। पहली बार मेरे को वोट परंपरागत रूप से मिला और दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो आपको पता होगा राजस्थान का इतिहास बना। वो कैसे बना? कोई कहीं से जादू से उड़ के थोड़े ही वोट आए थे। वो इतिहास ऐसे बना कि 5 साल तक मैं लोगों के सुख में, दुख में, दर्द में, हर आदमी के काम में खड़ा रहा। इसके बाद जब मैं तो हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाला आदमी हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कुल 8-10 हजार वोट होंगे मुसलमानों के, लेकिन मैं तो एक बात कहता था, मैं हिंदुत्व के लिए हूँ, हिंदू समाज ने मुझको विधायक बनाया, हिंदू समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं शुद्ध रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, जिन परिवारों में कभी जिंदगी में बीजेपी के नाम की चर्चा नहीं हुई, उन लोगों को भी मैंने भारतीय जनता पार्टी में वोट डालने के लिए तैयार किया। 5 साल तक अगर उन्होंने एक झूठ भी फोन कर दिया ना मेरे को कि भाई साहब मेरा ये काम है, तो मैं सच्चे वहां खड़ा हो गया जाके। उनको ये चिंता हुई, रात को 12 बजे फोन कर दिया तो 12:05 पे एक बार तो ऐसा हुआ साहब, जिनकी आप बात कर रहे हो, सुभाष जी साहब माल लाते हैं, पीछे एक दुकान में आग लग गई, सुभाष जी की दुकान के बिल्कुल पीछे, कमल फैशन वालों के। जब आग लगी तो आग लगने के 7-8 मिनट के अंदर अंदर ही मैं मेरे घर से गाड़ी लेके तिलक मार्केट, चूड़ी मार्केट पहुंच गया। तो रात को सुभाष जी बोले यार आसपास ही आ गए तुम, 7-8 मिनट में ही आ गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरे को शाम को पता लग गया आज आग लगेगी, तो मैं ये ऑब्जर्व करके करता। चाहे हंसी मजाक थी है, लेकिन मैं कहता हूं मैंने ऐसे प्रॉम्प्ट सर्विसेज दी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आती थी, पुलिस आती थी, उससे पहले आपका विधायक वहां मौके पर पहुंचा। तो लोगों ने देखा कि यार आदमी इतना प्रॉम्प्ट है, हर आदमी को तैयार खड़ा रहता है। जो जन्मजात कांग्रेसी थे उन्होंने भी वोट दिया। तो मेरा आपसे कहना है, जो जन्मजात कांग्रेसी है ना, जो कहते हैं हमने तो कभी कांग्रेस के अलावा हाथ ही नहीं चला हमारा, उनसे भी जाकर कहो कि परिस्थिति जन्य स्थिति है आज की तारीख में। आज आपको वोट बीजेपी को देना चाहिए। हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, उनसे कहो कि आपको वोट बीजेपी को देना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र की जो पड़ोस के विधायक ने क्या बोला, मोहम्मद खान ने क्या बोला साहब फिरोजपुर में चुनाव लड़ते टाइम, कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं विधायक बनूंगा, पूरे मेवात को हिंदू विहीन कर दूंगा। इनकी योजनाएं हैं, आप क्या समझ रहे हो, ये मेवात तक से लोग यहाँ आएंगे, वोट डालेंगे और वही हिंदू विहीन करने की योजना पर काम करेंगे। मेरा आपसे कहना, हमारा क्षेत्र हिंदू विहीन नहीं हो, हिंदू प्रताड़ित नहीं हो, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो, इसके लिए हम सबकी एक संयुक्त ताकत होगी। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। सुखवंत सिंह के लिए लोग कहते हैं कि वो साहब सीधा आदमी है। अरे सीधा होना कोई अवगुण थोड़ी है भाई, अवगुण तो गुंडा होना है, बदमाश होना है। सीधा आदमी है, सरल आदमी तो अच्छी बात है, सबके साथ है, क्या दिक्कत आ रही है सीधा होने में? मेरा ये कहना है हम उसके साथ हैं, कंधे से कंधा लगाकर साथ हैं। और आप सब लोगों में से अधिकतम लोग तो मैं तो आपकी पकड़ में हूं। अगर कभी भी आपको लगे कि भाई ये काम सुखवंत सिंह से विधायक बनकर भी नहीं हो रहा है, तो एक सुखवंत सिंह और एक उसका भाई बनवारी लाल सिंघल दोनों मिलकर जाएंगे और बड़े से बड़ा काम करा के लाके हम आपके उस काम को संपन्न कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप लोग भी कस्बे के लोग एक चीज तय कर लो, एक एक घर जाना है, एक एक जो आदमी कहता है ना कांग्रेस को वोट देते हैं, अब की बार हमारे कहने से पैर पकड़े से वोट दे दे, अगली बार हम तेरे से नहीं कहेंगे। अगर हमारा आदमी कमजोर निकलेगा तो अगली बार आके हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। 4 साल के लिए लाइसेंस दे दो, 4 साल बाद आपको लगे कि आदमी ठीक नहीं है तो लाइसेंस का रिन्यूअल मत करना। ये कह के अगर आप जाएंगे तो हर आदमी पिघलेगा और हर आदमी अपने क्षेत्र का विकास और अपने क्षेत्र की सुरक्षा चाहता है। ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं। आप सब लोगों ने छोटे से नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय।